बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ सूजी की खीर की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगे हैं। ये 6 माह से 1 साल के बच्चों के लिए जो है, उससे भी ऊपर के बच्चों के लिए ये रेसिपी है। अगर आप चाहें तो उनको खिला सकती हैं उनका, ताकि उससे पेट भर जाए। ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो थे वो खाने वाले वो सूजी के ले लिए हैं, और 2 चम्मच ही मैंने चीनी के लिए, और 1 कप मैंने दूध लिया है। इसके अंदर ना इस सूजी को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे बड़े अच्छे से भूनना है, ताकि ये अच्छे से भून जाए ना, इसके अंदर कच्चापन इसका जो है ना वो ख़त्म कर सकूँ। तो ये तकरीबन जो है, ये मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। इसी तरह ही हम लोग जो है ना इसको भूनेंगे। ये 5 से 7 मिनट तक भुनी जाएगी, और इसके अंदर फिर बाद में हम लोगों ने दूध ऐड करना है। ये रेसिपी जो है आप लोग के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों की माँओं ने भी हमें यही खिलाया, और इससे पेट भर जाता है बच्चों का, और बड़े बच्चे भी जो है ना वो पसंद करते हैं। इसके अंदर आप अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने दूध वो डालना है इसके अंदर। मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, ताकि सूजी जो है फूल जाएगी ना इसके अंदर। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और इसका दाना भी अभी आपको मैं चेक करवाऊँगी। इसके अंदर जो है ना वो अच्छा-सा दाना बन गया है, और दाने से यही है कि हम लोगों की सूजी जो है वो अच्छे से भुन गई थी, और उसके अंदर कच्चापन उसका ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में अगर बच्चे को देना चाह रहे हैं, फीडर के अंदर पिलाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर 1 कप और दूध ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इसको खीर की सूरत में ही करना है, इसीलिए मैंने इसका 1 कप मैंने दूध इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने तकरीबन पूरा 1 कप इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैंने हल्की आंच पे पकाना शुरू किया था, ताकि ये पकने लग जाए। जैसे इसके अंदर उबाला आना शुरू होगा, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैंने 2 चम्मच जो चीनी थी वो डाल दी है। आप क्वांटिटी यही रख लीजिए, या कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर चीनी को, सूजी को और दूध को इसी मिक़दार में आप ज़्यादा कम कर लें। अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बना लें, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों को आप रोज़ का रोज़ जो है ना वो ताज़ा ही इसको बना कर खिलाएँ, उसी का ही फ़ायदा होगा। आपको फ्रिज में रखा हुआ जो है ना उसका मज़ा नहीं आता है। ये आप फीडर में अगर पिलाना चाह रहे हैं तो इसको लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा दूध और डाल लें। मैंने इसकी आँच हल्की कर ली है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो जो बाकी की चीनी भी थी, मैंने थोड़ी-थोड़ी करके इसके अंदर डाली थी। जो बाकी भी चीनी थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हम लोगों का ज़बरदस्त हो गया है। ये देखिए सूजी का दाना भी बन रहा है इसके अंदर। तो ये इसकी भुनाई और तैयारी का ये फ़ॉर्म है, और ये हम लोगों की रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली रेसिपी के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।